शोभा जी ने बहुत ही प्यार से कहा, "ए जी सुनते हैं?" "हाँ जी फरमाइए।" मदन जी अखबार को साइड में रखते हुए बोले, "एक बात पूछनी थी जी आपसे।" शोभा जी ने सब कुछ चाहते हुए कहा, "अरे बेगम साहिबा, आप एक तो क्या 10 बात पूछिए ना। पूछिए क्या पूछना है आपको।" श्रीमान जी ने अपनी पत्नी की आंखों में आंख डालते हुए कहा, "ये वैलेंटाइन डे क्या होता है जी?" शोभा जी ने एकदम सपाट लहजे में पूछा, "क्या तुम वैलेंटाइन डे के बारे में नहीं जानती? अब क्या करेगी इस उम्र में जानकर?" मदन जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी शादी के 35 साल बाद ऐसे प्रश्न पूछेगी। "इस उम्र में से क्या मतलब है जी आपका? मेरी उम्र चाहे जो भी हो, आपसे 5 साल कम ही है, समझ गए? इसलिए उम्र की तो कभी बात ही मत करना आप।" शोभा जी ने डायरेक्ट धमकाने वाले लहजे में कहा, "ओके ओके धर्मपत्नी जी, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो।" मदन जी ने कान पकड़कर कहा, ठीक है जी, अब तो बता दो कि ये वैलेंटाइन डे होता क्या है?" शोभा जी ने एक बार फिर से वही सवाल दोहराया, "क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ये क्यों जानना चाहती हो?" मदन जी ने पूछा, "आज का पूरा अखबार पढ़ा है, टीवी पर भी हर 5वां विज्ञापन वैलेंटाइन डे का ही है आ रहा है। जिसे देखो वही वैलेंटाइन डे की बात कर रहा है। लगभग सभी न्यूज़ चैनल में एक्सपर्ट डिबेट पर डिबेट किए जा रहे हैं। इसलिए मुझे भी यह जानने की इच्छा हो रही है जी कि ये आखिर क्या भला है?" शोभा जी ने बच्चों की तरह उत्साहित होकर पूछा, "कुछ नहीं बेगम साहिबा, ये सब चोचले हैं आजकल के यूथ के, और ये सब फालतू के काम हैं। तुम इन सब के बारे में मत सोचा करो।" मदन जी ने उन्हें टालने वाले लहजे में कहा, "अच्छा, आप बेवकूफ़ समझते हैं मुझे? आप कुछ भी बोल देंगे और मैं मान लूँगी? चोचले हैं ये सब यूथ के, और आप क्या हैं जो नकली दांत लगाकर और बालों की सफ़ेदी डाई से छुपाकर पिछले हफ्ते भर से अपने स्टेटस में शेरो शायरी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं?" शोभा जी ने लताड़ते हुए कहा, "अरे भगवान, तुम तो नाराज़ हो गई। देखो, ये वैलेंटाइन डे इतना गंभीर विषय नहीं है कि उस पर हम दोनों आपस में ही लड़ बैठें।" मदन जी ने उन्हें एकदम कूल अंदाज में समझाने का प्रयास किया, "अच्छा, एक आप ही समझदार इंसान है इस दुनिया में। यदि ये इतना गंभीर विषय नहीं है तो फिर मीडिया में इतना शोर क्यों मचा है? बताइए ज़रा मुझे।" शोभा जी ने आंखें तरेरते हुए पूछा, "अच्छा फिर सुनो, वैलेंटाइन डे पश्चिम संस्कृति की देन है। आजकल हमारे देश में भी इस दिन यानी 14 फरवरी को लोग प्यार का त्यौहार मनाकर सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन प्रेमी जोड़े और विवाहित कपल्स अपने अपने पार्टनर को तोहफे, चॉकलेट, टेडी, गुलाब वगैरह देकर प्यार का इजहार करते हैं, जश्न मनाते हैं। लोग वैलेंटाइन डे के आगे पीछे भी 7-8 दिन तक रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे और भी न जाने क्या क्या डे मनाते हैं। हालांकि इन सबके पीछे इमोशन कम, मार्केट ज़्यादा हावी रहता है। छोटे बड़े सभी व्यापारी लोग अपने फायदे के लिए ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे हमारे देश का आम आदमी उनके झांसे में आ जाता है। मदन जी ने संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया, अच्छा, इमोशन कम, मार्केट ज़्यादा, व्यापारियों को झांसा। आपने कभी सेलिब्रेट किया है ऐसा?" शोभा जी ने फटाक से पूछा। मदन जी अवाक रह गए। उनको इस उम्र शोभा जी से ऐसे किसी प्रश्न की उम्मीद थी नहीं। पल भर सोचने के बाद बोले, "देखो जी, हमें अलग से वैलेंटाइन डे मनाने की क्या ज़रूरत है? हमारे लिए तो रोज़ ही वैलेंटाइन डे है। हर दिन ही रोज डे है, प्रपोज डे है, किस डे है, और वो क्या कहते हैं, हग डे भी है। कहाँ हिसाब रखते हैं इन सब का? पिछले 35 साल से हम दोनों साथ में हैं। जब भी हम एक दूसरे को गुलाब, चॉकलेट या कोई भी गिफ्ट देते हैं तो क्या कैलेंडर देख कर देते हैं? नहीं ना। यही मानसिकता हमारे देश बहुसंख्यक शादीशुदा पुरुषों की रहती है। ऐसा कहकर वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। पत्नी उनका क्या है?
वे तो घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है ना। शोभा जी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। अरे अरे, तुम तो बुरा मान गई। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। मदन जी ने सफाई देते हुए बोला। वो तो ठीक है जी, पर आप ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज शोभा जी सारा कसर निकालने के मूड में लग रही थी। अरे नहीं बेगम, मेरी ऐसी क्या मजाल कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी करूं। मदन जी बोले। अच्छा तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर सोच समझकर जवाब दीजिए। आपको तो पता ही है कि हम लोग हर सोमवार को शिव जी की पूजा करते हैं, गुरुवार को लक्ष्मी जी की करते हैं ना। अब हर सोमवार को शिव जी की पूजा करने के बाद भी महाशिवरात्रि को शिव जी की विशेष पूजा करते हैं। वैसे ही हर गुरुवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद भी दिवाली और अगहन माह के सभी गुरुवार को हम लोग लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तब ये तो नहीं कहते कि हर सोमवार या गुरुवार को तो पूजा करते हैं, फिर महाशिवरात्रि, दिवाली या अगहन माह के गुरुवार को फिर से विशेष पूजा अर्चना करने की क्या जरूरत है। शोभा जी ने मदन जी की आंखों में आंखें डालकर पूछा। बात तो तुम्हारी काबिले गौर है। वैसे हमारी शादी के बाद दोनों की नई नई नौकरी और फिर दोनों बच्चों की परवरिश में 35 साल कैसे गुजर गए, हमें पता ही ना चला कि कब चॉकलेट डे है, कब रोज़ डे है और कब किस या वैलेंटाइन डे है। अब दोनों बच्चों को सेटल करने के बाद हम दोनों एक फिर नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं ना। मदन जी ने भी शोभा जी की आंखों में आंखें डालकर कहा। लगता है अब बुढ़ापा उबाल मारने लगा है। शोभा जी ने शरारती लहजे में कहा। सही पहचाना मैडम, तो चलें? पर कहाँ? शोभा जी ने आश्चर्य से पूछा। खंडाला, मदन जी ने फिल्मी स्टाइल में कहा। खंडाला? क्या करेंगे जाकर वहाँ? शोभा जी ने भी उसी अंदाज में पूछा। घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, खाएंगे और क्या, ऐश करेंगे। और एक लंबे अरसे बाद दोनों मियाँ बीवी ठहाका मारकर जोर जोर से हंसने लगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।